देखिएगा, हम एक हाथ की पहचान आपको करना बताते हैं। कई व्यक्ति दार्शनिक होते हैं। अब दार्शनिक का मतलब ये नहीं होता है कि वो संन्यास ले लें। दार्शनिक का मतलब किसी भी विषय में गहरी सोच रखना या फिर गहरा अनुभव रखना या किसी भी गहन अध्ययन को करना। वो हाथ कौन से होते हैं? जैसे कोई पीएचडी जो करता है उनके हाथ कैसे होते हैं। पीएचडी में एक ही विषय में बहुत सूक्ष्म अध्ययन जब किया जाता है तो उसके लिए क्या होते हैं, हाथों में देखना जरूरी होता है कि इस व्यक्ति को रिसर्च करने में कितनी सफलता मिलेगी। रिसर्च वाले हाथ भी दार्शनिक हाथ ही कहलाते हैं। अब इनमें क्या होता है, इन पर्वों को, अंगुलियों के इन पर्वों को देखना जरूरी होता है सभी को। इसमें एक ही नहीं होता है, सभी को। अगर इसमें प्रथम पर्व बड़ा हुआ हो, जैसे ये दिख रहा है आपको ये वाला, इसमें ये प्रथम पर्व है, ये द्वितीय और ये तृतीय। तो प्रथम पर्व सभी में बड़ा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति अध्ययन कार्यों में गहन रुचि रखेगा। इसका मतलब वो अध्ययन अध्यापन में जाएगा, उसकी रुचि। लेकिन एक होता है कि अध्ययन से पैसा कमाना और एक होता है अध्ययन, केवल अध्ययन करना, पैसा कमाना तो सेकंड ऑप्शन होता है। उनका जो रुचि होती है वो गहन अध्ययन में होती है। इसके लिए ज़रूरी होता है, केवल अगर ये अध्ययन कमाने में और पैसा कमाने में होते तो यहाँ पर दूसरे साइन होते। ये प्रथम पर्व बड़े हों और मस्तिष्क रेखा अति लंबी होकर के मंगल के आगे तक पहुंच जाए। कई बार तो ये इस क्षेत्र को पार कर जाती है, यानी पूरी हथेली में इधर से इधर तक आ जाए। ऐसा व्यक्ति, ये चंद्रमा का प्रथम क्षेत्र होता है, ये मध्य भाग होता है और ये अपर भाग होता है। तो यह मध्य क्षेत्र तक चली जाए, कौन सी? मस्तिष्क रेखा। तीसरा और लक्षण होता है इसमें जो देखना भी बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ मस्तिष्क रेखा तो अति लंबी है, अच्छी है, चलेगा, और ये सीधी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, मस्तिष्क रेखा एकदम से डाउन आ जाती है, वो डिप्रेशन का साइन होता है। ये सोचते सोचते इंसान पागल ना हो जाए, ये एकदम सीधी दिखाई दे रही है। तीसरा एक लक्षण और होता है इनमें कि पहले तो प्रथम पर्व ये बड़ा हुआ हो, द्वितीय मस्तिष्क रेखा सीधी हो, और तीसरा होता है इन अंगुलियों की ये गांठें जो दिखाई दे रही हैं ये कठोर फूली हुई हों। अगर ये फूली हुई नहीं होंगी तो व्यक्ति अध्ययन में नहीं जाएगा, गहरी सोच में नहीं उतरेगा, उसका विचार जो है वो दार्शनिक नहीं होगा। ये जो पॉइंट है ये अगर फूले हुए हैं तो यह किसी विषय की गंभीरता को बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत गंभीरता से किसी क्षेत्र में अध्ययन कर रहा है और इन लोगों को उस क्षेत्र में सफलता मिलती है। अब इसी के साथ अगर देखा जाए तो इस अंगुली पे चक्र आ जाता है, वो अति उत्तम होता है। अगर इस पे चक्र आया, इंसान सांसारिक भी रहेगा, लेकिन अगर मध्यमा में चक्र आ गया तो वो दर्शन में जाता 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 अकेलेपन में जाएगा और अकेलेपन से वो संन्यास में चला जाएगा। इसलिए इन पर्वों के ऊपर कौन सा साइन है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। कई पीएचडी वाले पीएचडी करके कॉलेज में लेक्चरार हो जाते हैं तो उनने इस जगह पर साइन लिया, लेकिन कई दर्शन में जाते जाते सन्यासी हो जाते हैं, उनके लिए मध्यमा अंगुली पर चक्र होना जरूरी होता है। तो ये हम देखते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली या हाथ का गहन विश्लेषण करवाना है तो आप दिए गए नंबर 9829710860 पर संपर्क कर सकते हैं। हाथ का कुंडली के साथ जब गहनता से अध्ययन किया जाता है तब आपकी 99% समस्या समाधान के लिए आ जाती है। एक अकेले हाथ या एक अकेले रेखा को देख करके कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसलिए कुंडली के साथ हम हस्तरेखाओं का गहन अध्ययन करते हैं।